पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा ही होता है। तो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो यहाँ पर हर कैदी की अपनी एक कहानी और अपना एक गम है। इससे बड़ा कोई गम नहीं है कि आप जिंदा तो मगर अपने घर वालों के साथ में। जेल में जाना कोई भी नहीं चाहता, मगर जुर्म की सजा तो जेल में ही है। मगर जेल काटते हुए कैदियों की जिंदगियों में आर्ट के जरिए कैसे तब्दीली आ रही है, देखते हैं। बचपन से यही शौक था, यहाँ आने के बाद कुछ करने को नहीं था, या यहाँ ये शौक पैदा हुआ, क्या है कहानी? बचपन से कोई ये शौक नहीं था आर्ट का, तो ना तो मैं स्कूल के अंदर था। तो मैंने अपना टाइम जाया करने से बेहतर है इंसान कुछ ना कुछ क्यों ना सीखे। तो सर मैंने फिर ये करते हुए एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर सीखी। तो उसके साथ मुझे पेंटिंग का भी शौक हुआ है ना, पेंटिंग उस दौरान लगी भी थी, तो मैंने पेंटिंग भी यहाँ सीखता हूँ। तो फिर उसी से ही मेरा एक आइडिया हुआ कि क्यों ना एक नई चीज़ बनाई जाए, एक 3D आर्ट बनाई जाए। तो इसमें मैंने एक 3D पेंटिंगें बनाई हैं यहाँ पर, तो इसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करा। जब म्यूज़िक क्लास का पता चला कि म्यूज़िक क्लास खुल रही है यहाँ पर, तो बाहर खाली सुनने तक का शौक़ था। तो सोचा म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ सीख भी लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा। पहले यहाँ दूसरा स्टूडेंट था जब ये अकेडमी खुली थी, फिर बढ़ती गई क्लास और यहीं पर सीखता गया। और आज माशाल्लाह यहाँ का इंचार्ज हूँ, 15 साल से क्लास को रन कर रहा हूँ। अभी मेरी एक पेंटिंग सामने लगी हुई है जिसमें मैंने जेल के दिखाया है, उसके अंदर के एक कैदी बैठा हुआ है और घड़ी एक दिखाई है कि वक्त बड़ी मुश्किल से जेल के अंदर गुजरता है। और दूसरी तरफ एक आंख दिखाई है, आंख में एक तराजू दिखाया है कि अदालत से उम्मीद लगाई है और इतनी उम्मीद लगा ली कि आंखों से आंसू की जगह सूख गए और खून आना स्टार्ट हो गया है। और दूसरी तरफ दिखाया है कि मैंने एक आज़ाद पंछी कि एक आज़ादी क्या है। सब में पहली पेंटिंग मेरी तरह यहाँ 25,000 रुपए की बिकी थी, तो मुझसे उससे बड़ा हौसला मिला था। पिछले साल आर्ट काउंसिल में हमारी नुमाइश हुई थी, लोगों ने बड़ा सराहा मेरे को। और सर वहाँ जो मेरी पेंटिंगें थी वो 13,75,000 की मेरी पेंटिंग सेल आउट। जबरदस्त, 13 लाख रुपए की पेंटिंग। सर उसके अंदर फिर मैंने शुक्र उस मालिक का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो उसमें मैंने अपनी वालदा को, अपनी बहन को, अपने भाई को उम्र भी करवाया था उनसे। सबसे अच्छा जो हमें बेनिफिट मिला वो इस स्कूल का ये मिला कि जो भी हमारा स्टूडेंट यहाँ से सीख के रिलीज हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। दिन रात 17 साल कहने को भी बंदा सोचता है तो यार 17 साल 10 दिन भारी पड़ जाते हैं, ये कैसे गुजरे। शुरू में तो बैरिक्स के अंदर होते थे जब ये स्कूल नहीं खुला था म्यूजिक का। समझ ले 17 साल ऐसे गुजर गए जैसे आंखें बंद करके खोलूं। मगर सोचता हूँ तो उसमें इतने गम गुजर गए कि दादी का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, छोटी वालिदा का इंतकाल हो गया। जेल तो जेल है, एक आज़ादी तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि यहाँ पर किस तरीके से वक्त गुजारा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर आ गए। अगर मैं अपने हिसाब से होता तो मैंने इस वक्त से कुछ सीखा है यहाँ पर कि आर्ट की दुनिया में नहीं था। एक पेंटिंग को मैं जानता ही नहीं था पेंटिंग होती क्या है। क्या जेल आया है, जेल के अंदर आ गया, मैंने ये पेंटिंग सीखी, यहाँ पर आ गए। तो सर मेरा ये काम है पेंटिंग। अब मैं इंशाल्लाह सर जब भी मुझे आज़ादी मैं कंटिन्यू इसी काम को आगे रखूँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि मैं बाहर जाके कोई म्यूज़िक एकेडमी और म्यूज़िक को यही करूँ कि जो मेरे यहाँ से स्टूडेंट मेरे से सीखे हुए हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको एक साथ लेके एक मुल्क का भी नाम रोशन करूँ और अपना भी कोई ऐसा बैंड बनाए कि हर जगह जहाँ पर जाएं तो लोग हमें देखें, बोले हाँ भाई ये सेंट्रल जेल से सीख के आए हैं और ये आज अच्छे आर्टिस्ट हैं।